महंगाई के जिन को टाइगर फोर्स दबोचेगी। वजीर आजम इमरान खान का टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। जखीरा अंदोजों की निशानदेही और कीमतों में इजाफे की तफसीलात जमा करने का टास्क सौंप दिया। कहते हैं आइंदा हफ्ते कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मुलाकात करूंगा। टाइगर फोर्स आटा, चीनी, घी और दाल की कीमतों पर नजर रखे। अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए एक्शन प्लान तैयार। फैसलों पर अमल दरामद कल से होगा। वजीर आजम का तमाम वसाइल बरोए कार लाने का अज़्म। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, गुर्बत के मारे परेशान। महंगाई आवाम की तनख्वाह हड़प करने लगी। दालें, चावल, चीनी के बाद सब्जियों को आग। लाल लाल टमाटर डबल सेंचुरी के आसपास मंडलाने लगे। आलू मियां ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। 1 किलो के दाम 80 रुपए से जायद। प्याज 80 से 100 रुपए में मिलने लगी। पंजाब में नान भाइयों ने रोटी महंगी करने की धमकी दे दी। 78 रुपए आटा, फिर भी लाहौर में है सन्नाटा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम को टाइगर फोर्स नहीं, सस्ती अशिया की जरूरत है। इसी टाइगर ने आटा, चीनी और जलजले के नाम पर आने वाला पैसा खाया। अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई ने सिर्फ बेरोजगारी महंगाई को फरोग दिया। 18 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। खुर्रम शेर जमान ने सिंध में गंदम की किल्लत और कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहते हैं 12.5 लाख टन गंदम छुपाकर महंगाई का इल्जाम विफाक पर लगाया जा रहा है। कराची में आलिम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। जियो फेंसिंग मुकम्मल। जाए वारदात से 5 खौल मिले। 9mm पिस्तौल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं की गई। दहशतगर्दों ने 8 फीट की दूरी से गोलियां बरसाईं। हमलावरों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान थीं। मुख्तलिफ इलाकों से कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ऐनी शाहिदीन का बयान रिकॉर्ड। आर्मी चीफ की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कराची में 1 माह के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। खातीन, बुजुर्ग, बच्चे और सहाफी मुस्तस्ना। उलमा कराची कमेटी का इजलास। हुकूमत को 72 घंटे की मोहलत देने पर गौर। एहतजाज समेत हर ऑप्शन का जायजा। शहीद आलिम दीन की नमाज जनाजा हब रिवर रोड पर जामिया फारूकिया में अदा। मुफ्ती तकी उस्मानी, कारी हनीफ जालंधरी समेत तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना आदिल वालिद के पहलू में सुपुर्दे खाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कराची में मौलाना आदिल के कत्ल को मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश करार दे दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किए जाने पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी न देने की तहकीकात का मुतालबा। कहा भारत और उसके साथी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। अवाम फिरका वारियत के खिलाफ उठ खड़े हों। ऐसे खतीब और जाकिर को ना सुने जिससे तशद्दुद का अंसर फैले। मदरसे के तलबा को सियासत में ना घसीटने का मशवरा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल कहते हैं मुहर्रम से पहले बता दिया था ये मामूल का मुहर्रम नहीं। मुल्क में शिया सुन्नी फसादात कराने की साजिश की गई। पैगाम पाकिस्तान में मुसल्ला जिद्दोजहद, खुदकुश हमलों, तकफीर को हराम करार दिया गया। कोई तंजीम या फर्द किसी शख्स को काफिर करार नहीं दे सकता। अपोजिशन की तहरीक मजहब कार्ड के इस्तेमाल की कोशिश है। तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने तहरीक के पुरतशद्दुद होने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम कहते हैं बेरोजगार सियासतदानों ने मिलकर मौलाना को किराए पर ले लिया है। अब रेंट पर मामला चलेंगे। एक दूसरे को गालियां देने वाले आज करप्शन बचाने के लिए करीब आ गए, लेकिन खान नहीं छोड़ेगा। असद कैसर कहते हैं खान साहब की हुकूमत में ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। मौलाना साहब पार्लियामेंट नाजायज है तो आप सदारती इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? आपका बेटा असेंबली में क्यों है? ऑपोजिशन से मुल्क की तरक्की हसन नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन की रुकावटों के बावजूद मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की जा रही हैं। हमारी हुकूमत में किसी का करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया।
एहसन इकबाल का हुकूमत पर गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग का इल्जाम। कहते हैं इलेक्शन से कबल इंतजामी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, वज़रा मुदाखलत कर रहे हैं, धांधली हुई तो सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं जीबी इलेक्शन में सबको आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। यह खित्ता मुल्क की मईशत दिफा के लिए अहमियत का हामिल है। चौधरी बरादरान से निगरां वज़ीर आला जीबी की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का गेटवे है। सर पर लोटा रखने वाले खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो समझेंगे नवाज शरीफ भी इसी मिजाज के हैं। जलील शरखपुरी ने पार्टी को पीर तक का वक्त दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें फौरन शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन ये हरकत करने वाले को अब तक कुछ नहीं कहा गया। कार्रवाई ना की गई तो अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस की तादाद में 2% इजाफा। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। असद उमर कहते हैं कामयाबी अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। विफाकी दारुल हुकूमत में सेक्टर G10-4, G9-4 और सेक्टर I-8-2 की मुतादिद गलियां सील कर दी गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 मरीज जाम बहक, तादाद 6570 हो गई। 666 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कहने को नायब कासिद और घर में खजाना दबा रखा। बहावल नगर में महकमा माल के मुलाजिम के घर से 6 किलो सोना, 2 बोरी करेंसी और 1 बोरी प्राइस बॉन्ड बरामद। जायद असासों की तहकीकात के लिए मतलूब कल्लू खान भाग निकला। भाई ज़ेरे कराची सर्कुलर रेलवे के लिए खूबसूरत इंजन और बोगियों की तैयारी जारी। इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री में पुरानी बोगियों को जदीद खतूत पर रिकंडीशन किया जा रहा है। जल्द कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक और स्टेशन की बहाली का काम ताहाल शुरू न हो सका। भारतीय फोर्सेस के हाथों 1 साल में 300 मासूम कश्मीरियों की शहादत। पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है भारत जुल्म, तशद्दुद और कत्लेआम के जरिए अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। कराची में एक बार फिर सूरज का जलाल। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट। शहरियों को बिला जरूरत बाहर ना निकलने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।